हेलो भाई, कैसे हैं आप सब? मस्त ना चकाचक है। बताओ कैसे हो आप लोग? भाई मजे में पढ़ाई हो रही है? हाँ यार, एग्जाम की तैयारी मस्त है। चलो भाई, आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का सेकंड क्लास करने वाले हैं। पहले क्लास में क्या हुआ था आपको पता होगा मेरे भाई। क्या लाइन एंगल्स का हमने कंप्लीट थ्योरी बताया था। जिन्होंने लाइन एंड एंगल्स का थ्योरी नहीं देखा, प्लीज उस वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे होगा? जब थ्योरी पता रहेगी। थ्योरी कैसे पता चलेगी? जब वीडियो देखोगे। वो वीडियो कहाँ पड़ा है? डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो, फिर आपको बस पूरा वॉच कर लो वीडियो के। नो डाउट क्लियर है ना? थोड़ा सा भी आपको चुल्लू भर भी डाउट नहीं बनने होने वाली है। क्लियर है? देखिए ज्योमेट्री क्लास में फिर आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा, है ना। 30 से 40 पार्ट बनने वाला है। आज तो दूसरा ही पार्ट है ना, तो दिखने में क्या दिक्कत है? पहला ही पार्ट देखना है, एक ही पार्ट बना हुआ है अभी तक। तो आज तो दूसरा तो देख ही रहे हो, तो पहला देख लेना। क्लियर है? और जो लड़का देख लिया है तो क्वेश्चन धनाधन उड़ाएंगे। बातें समझे है ना? चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स का रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। हर एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट मिलेगा तो पूरा वॉच करेगा। और एसएससी वाली भाई खास तौर आपके लिए तो ये स्पेशल वीडियो है। क्लियर है ना? चलिए, तो वॉच करते हैं पूरा वीडियो को, मजा आएगा ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो जवाब दीजिए इसका क्या होगा। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप रीड करें, पढ़े, समझे, जाने, और क्वेश्चन से रिलेशन बनाओ मेरे भाई। जल्दी बताओ, आपका खास क्वेश्चन है ये। बताओ इसका शुद्ध आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो, कमेंट करो मेरे भाई। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जब हम थ्योरी बता रहे थे तभी हमने इस तरह के क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल के तौर पर। बस ये भाषा में लिखा गया है, दिया गया है। पूरा कोण में से एक कोण 65 डिग्री है, तो दूसरा कोण पूछ लिया गया। बहुत ही अच्छा। पहले बताओ पूरा कोण किसे कहेंगे? अगर आपने थ्योरी देखा हो, थ्योरी दिमाग में है, तो बताओ पूरा कोण किसे कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब दो कोण का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। पता है ना? चलिए, दो कोण का सम, मान लीजिए एक कोण अल्फा है और दूसरा कोण बीटा है, इन दोनों का सम कितना हो जाए भाई? 90 डिग्री हो जाए, ये कहलाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। जिसमें से एक एंगल कितना है? 65 डिग्री है, तो दूसरा दूसरा 25, और 25 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काम खत्म। क्लियर है ना? अगर एक कोण कितना है? 65, 65 इधर फेंकोगे, इक्वल को उस साइड फेंकना है ना। अगर इस साइड फेंकोगे तो 65 90 में से माइनस कर लो, 25 आएगा, और 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। क्लियर है ना? चलो, क्या आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है CSSL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन, यदि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक से 24 कम है, तो कोण का मान बताइए। बताओ कोण का मान क्या होगा? जल्दी जवाब दे दो, अच्छे से जवाब देना। बताओ अगर एक कोण, है ना, क्या दिया गया? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक से 24 कम है, यानी कंप्लीमेंट्री से कितना कम है? 24 कम है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। देखो भाई, अगर हमने मान लिया एक कोण थीटा है, तो थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है मेरे भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। यह हमने बेसिक में बताया था कि अगर एक कोण थीटा रहे तो थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, है ना। थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना? ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, कितना कम है? 24 कम है, 24 डिग्री कम है, तो माइनस कर लो 24 डिग्री। क्या आपको डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी डाउट है? नहीं ना। हमने कर लिया 24 डिग्री कम, यानी माइनस कर लिया। अब हल कर लो, माइनस से गुना कर लो, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, और इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा भाई? 66, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा? 33 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन पूछा था दूसरा कोण बता दो, तो 90 में से 33 घटाओगे 66 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? पहला कोण 33 डिग्री, दूसरा कोण 66 डिग्री, तभी तो सम होगा 90 डिग्री, है ना। तो करेक्ट आंसर 33 डिग्री है, लगा लेना 33 डिग्री। चलो अगला जवाब फेंकेंगे। अगला क्वेश्चन का अगला जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो कोण कोटिपूरक है ना। बड़ा कोण छोटे कोण की माप के 3 गुना से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप बताइए। बताओ, यहाँ स्पेशलिस्ट पूछा गया बड़े कोण का माप। बड़े कोण का माप बताओ। देखो, दो कोण कोटिपूरक है, कोटिपूरक दो कोण, मान लीजिए ये कोण थीटा, एंगल को कैसे डिनोट करेंगे? थीटा से। तो पहला कोण है थीटा, और दूसरा कोण कितना है? थीटा, तभी तो होगा 90 डिग्री। दो कोण का सम हो जाए 90, तो कहलाएगा कोटिपूरक। मान लीजिए बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, पहचान लिया। थीटा 1 क्या है? बड़ा है, और थीटा 2 क्या है? छोटा है, हमने मान लिया। क्लियर है ना? बड़ा कोण थीटा 1 है, थीटा 2 क्या है? छोटा कोण है। क्लियर है? यानी हमने क्या कहा?
बड़ा कोण θ1 है, इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोला गया है मेरे भाई, बड़ा कोण छोटे कोण की माप के 3 गुना से 6 कम है। बड़ा कोण जो है यानी θ1 जो है छोटे कोण, है ना, छोटे कोण की माप से छोटा कोण यानी θ2, छोटा कोण θ2 है, 3 गुना से कितना कम है भाई, 6 कम है। 3 गुना यानी 3 से गुना कम कितना है, 6 डिग्री कम है, तो 6 डिग्री माइनस कर लिया, या हाँ है ना। ये मेरे भाई ये क्या है, जो शब्द में बोला गया, जो वाक्य बोला है उसको हमने मैथ के भाषा में लिख दिया है। क्या आपको डाउट है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जो बड़ा कोण है, बड़ा एंगल है, छोटे कोण के 3 गुना से 6 डिग्री कम है। कर लेंगे, हाँ है ना। अब ध्यान से समझना, अगर मैं θ1 इक्वल 90 माइनस थीटा, यहाँ से θ2 घटा लूँ, क्या आपको डाउट है? θ1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना होगा 3θ2 है ना, -6 डिग्री इक्वल में 90 डिग्री माइनस का θ2 डिग्री, हाँ है ना। इधर लाओगे प्लस होगा यानी 4 2θ हो जाएगा, क्लियर ना, 4θ हो जाएगा। बातें समझे, ये किस में प्लस में इधर फेंक दो, कितना होगा, वो सॉरी माइनस में इधर फेंकोगे प्लस में होगा, 96 होगा, क्लियर ना। अब 4 से काट लो, 4 से काटो कितना होगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटोगे 4 दूना के 8, हाँ है ना, 4 दूना का 4 चौके 16, 24 डिग्री आएगा। यानी छोटा कोण कितना है, 24 डिग्री। हमकी छोटा कोण नहीं पूछा है मेरे भाई, बड़ा कोण पूछा गया है। तो बड़ा कोण कितना होगा, यानी θ1 का वैल्यू 90 में से 24 माइनस कर लो, कितना होगा, 90 में से 24 माइनस कर लोगे तो 77 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, हाँ है ना। ओ सॉरी 66 होगा ना भाई, 66 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे, हाँ है ना, क्लियर है ना। अगर एक कोण 24 डिग्री तो दूसरा कोण कितना होगा, 66 डिग्री ना। इसमें सोचने वाली क्या बात है, क्या आप रख के यहाँ पे वैल्यू घटाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर एक कोण पता है कि 24 डिग्री है तो दूसरा कोण 66 डिग्री ना भाई, 90 माइनस 24 कर लो, 66 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे बड़ा कोण ही पूछा गया था। θ1 का वैल्यू कितना होगा, 66, यही टिक लगाओगे, क्लियर ना। चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल का जवाब फेंको, क्या होगा। देखिए अगला जवाब देने के लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि दो समपूरक कोण में 74 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण का मान हमको बताना है। दो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है 74 है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। तो एक कोण का वैल्यू हमको बता देनी है। देखो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, दो समपूरक कोण में से, है ना, अंतर कितना है 74 डिग्री। अगर एक एंगल हमने मान लिया थीटा है, क्लियर है, तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल किससे कहते हैं, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, यानी समपूरक कोण कहलाता है। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, है ना, क्लियर है ना। चलिए इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, दोनों का अंतर कितना है भाई, आप बोलेंगे 74 डिग्री। यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, चुल्लू भर भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हो। अब ध्यान समझना, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं ना, ताकि ये इधर उधर ना जाए, क्लियर है। अब ये थीटा है, माइनस से गुणा कर लो, ये प्लस हो जाएगा यानी 2θ होगा, है ना। ये माइनस में होगा 180 डिग्री, उधर फेंक दो प्लस में होगा, तो जोड़ लो कितना होगा 256 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा 127 डिग्री। एक एंगल आ गया 127 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक एंगल बताना है। तो ये भी आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में दे दे 127 तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। अगर 127 न दिया जाए तो आपसे दूसरा एंगल पूछा जाएगा यानी θ2। तो 180 में से 127 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोले कितना 53 डिग्री आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। अगर ऑप्शन में दे दे आपको 127 डिग्री तो ये तो आंसर लगा दोगे, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा दूसरा एंगल। यहाँ पे दूसरा एंगल पूछा नहीं गया, ये छिपा हुआ है, क्लियर ना। तो ऑप्शन से देख कर लगाना है, अगर 127 देगा तो लगा दोगे, नहीं देगा तो फिर निकालना पड़ेगा ना दूसरा एंगल, तो 53 डिग्री लगा लेना, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जवाब देना मेरे दोस्त। बताओ आप कुछ क्वेश्चन को हल करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो दिया क्या गया है, किसी कोण के समपूरक कोण उस कोण से 4 गुने से 10 अधिक है तो उस कोण
का कोटिपूरक कोण क्या है बताओ। किसी कोण के समपूरक कोण से 4 गुने से 10 अधिक है। किसी कोण के समपूरक कोण, अगर मान लीजिए कोई कोण थीटा है तो समपूरक कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, हाँ है ना। बातें समझे, हाँ है ना। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। उस कोण के, ये संपूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। जो कोण दिया गया है 4 गुना, तो 4 से गुना और 10 अधिक है तो 10 डिग्री जोड़ दो। क्लियर है, बातें समझे, हाँ है ना। उस कोण के, जो कोण आपका है यानी थीटा, जो कोण है संपूरक कोण का नहीं, थीटा का 4 गुने से 10 अधिक है तो 4 से गुना करके 10 हमने जोड़ दिया। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन कहा वैसे किया। क्लियर है ना। अब इसको हल करते हैं। ये थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा। क्लियर है, ये माइनस में इधर जाओगे तो प्लस में होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 180 डिग्री। क्लियर है ना। यहाँ से थीटा का वैल्यू मैं पूछूँ तो कितना होगा, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15। हाँ ना, करेक्ट है ना मेरे भाई, बिल्कुल सही। 5 से काटोगे 5 3 15, दो तरफ 5 चौक के 20, 34 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा 34 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, तो हमसे पूछा गया है कोटिपूरक। कोटिपूरक अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा मेरे भाई, दूसरा एंगल तो 90 में से 34 माइनस कर लोगे 56 डिग्री। 56 डिग्री करेक्ट आंसर, 56 डिग्री करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, आप बोलेंगे करेक्ट। 34 इसमें जोड़ दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। 6 4 10 की 0, हार्सिन 1, 5 4 9 1, ओहो, और 30 डिग्री सही है। 5 4 8 1 90 डिग्री। क्लियर है ना, 56 डिग्री करेक्ट सही है। 6 4 10 की 0, हार्सिन 1, और 5 और 3 8 1 90। क्लियर है ना, तो 56 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। तभी तो दोनों कोण का सम 90 डिग्री होगा। बातें समझे, हाँ है ना। किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। बातें समझे, देखो 5 थीटा बराबर 180 170 डिग्री आता है। थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 34 डिग्री। अगर एक कोण आपका कितना है 34 डिग्री है तो कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 34 से कंप्लीमेंट्री एंगल 56 डिग्री करेक्ट आंसर। क्लियर है, 90 में से 34 घटा लो। ये आपको दिमाग में करनी है। अगर दिमाग में नहीं करना है तो घटाना पड़ेगा। आप मानोगे एक अल्फा है तो एक बीटा है बराबर 90 डिग्री होता है। एक एंगल 34 है प्लस बीटा है बराबर 90 डिग्री होगा, तो बीटा का वैल्यू आप निकाल लो 90 माइनस 34। ऐसे ही करोगे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। पहले क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो, तब आएगा आंसर, ऐसे नहीं करने का। क्लियर है ना। एग्जाम में हर क्वेश्चन का जो टाइम मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितना रहता है भाई, 30 सेकेंड। क्लियर है ना, आपको पता होगा एसएससी के जिन्होंने एग्जाम दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया, अब आते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन पर। क्लियर ना, चलिए अब डायग्राम वाले क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप बताना। देखिए जैसे ये एक लाइन है, क्लियर है ना, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इधर से भी ट्रांसवर्सल लाइन एक काट रही है। क्लियर है, नाम रखते हैं ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी है, ये ई है, और ये एफ है। क्लियर है, चलिए अगर ये आपका 5 थीटा है और ये भी 5 थीटा है और ये कितना है मेरे भाई 2 थीटा। चलो तो इसका जवाब दे दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सभी पैरेलल लाइन है। क्लियर है ना, पैरेलल लाइन है। हाँ चलो, सभी क्या है, पैरेलल लाइन है। बातें समझे, हाँ है ना। सभी क्या है, एक समांतर रेखा है, सीधी रेखा है, एकदम सीधी रेखा है। चलो बताओ भाई, जवाब दो। थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना है, बताओ क्या होगा। सभी एक सीधी रेखाएं हैं तो थीटा का वैल्यू व्हाट इज, थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा का मान बताओ कैसे करोगे, कैसे निकालना है, ध्यान से समझना। 2 सेकेंड में लगेगा भाई, पेन उठाना नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। देखिए ये आपका सीधी रेखा है ना। देखो ये 5 थीटा है, इसके सामने वाला इस एंगल को देखना जा रहा है, इस वाले एंगल को, ये आपका 5 थीटा है। इसके सामने वाला इस एंगल का देखो, बी नाम रख लेते हैं इसका, ओ बी ओ सी, इधर से एफ ओ ई का क्या है ये मेरे भाई, दोनों का सिर यहाँ पे टकरा गया। जब दोनों का सिर टकराएगा तो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये एंगल 5 थीटा है तो ये भी 5 थीटा होगा, है ना। अब बोलेंगे बिल्कुल सही, कैसे हुआ 5 थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है ना। ये क्या है, एक आपकी सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, हाफ चांद यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। हाफ चांद यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 5 थीटा प्लस 5 थीटा
प्लस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ है ना, 180 डिग्री के बराबर है। जोड़ लोगे 12 थीटा बनेगा और ये 180 डिग्री के बराबर, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, 15 डिग्री। ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में पिन उठाने की जरूरत नहीं थी। देखते ही जवाब कैसे देना है ध्यान देखना। पहले देखेंगे हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो शीर्ष विमुख कोण से आपका क्या होगा, ये भी 5 थीटा होगा। और ये क्या है, एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है, क्लियर है ना। तो सीधी रेखा है तो सभी को जोड़ लो, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 5 10 2 12, 12 थीटा बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो 12 से 180 को काट दोगे, दिमाग में ही काटोगे तो 15 ही डिग्री आएगा, बोर्ड पर काटोगे तभी 15 डिग्री आएगा, क्लियर है। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, कितना आया, 15, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से, थोड़ी सी तो ध्यान लगाओ भी, कैसे हो आप लोग। देखो ये एक पैरेलल लाइन है, क्लियर है ना। ध्यान से समझो, ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैंने डायग्राम बना दिया, लो ये डायग्राम, क्लियर है ना। ये क्या है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी जो पैरेलल है ना, समानांतर है किसके, सी डी के, क्लियर है। और ये जो है वैल्यू दिया गया है 12x, क्लियर है। और ये है 9x और ये है भाई 15x। तो हमसे पूछा गया x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, x का वैल्यू बताओ क्या होगा, कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है। ये पैरेलल है किसके भाई, सी डी के पैरेलल है। ए भी पैरेलल है किसके, सी डी के, यानी समानांतर है। एक मैं और पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ अपने मन से, नहीं अपने मन से हमने एक पैरेलल लाइन खींच दिया, क्लियर है। ये भी समानांतर हो जाएगी। हमने अपने मन से भाई एक लाइन स्टैंड कर दिया, क्लियर ना, पैरेलल। अब ध्यान दो, अब थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, क्या मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये आपका 9x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 9x होगा, तो ये भी 9x होगा। क्यों 9x होगा मेरे भाई, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से। जेड आपको याद है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्या ये जेड नहीं बना, क्या ये जेड नहीं बना, आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर ये 9x है तो ये भी 9x होगा। कैसे 9x हुआ, क्यों हुआ, तो आपको पता होगा, अल्टरनेट एंगल, क्लियर ना, अल्टरनेट एंगल। तो ये 9x तो ये भी 9x, अल्टरनेट एंगल से। और कंप्लीट एंगल जो है, पूरा एंगल 15x दिया है ना, पूरा एंगल 15x। तो बचा खुचा एंगल कितना होगा, 5 4, हाँ कितना होगा मेरे भाई, 6x, 6x, है ना। बताओ किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी है तो बताओ। पूरा एंगल 15 और हाफ एंगल कितना है, 9x है, तो बचा खुचा एंगल कितना होगा, 6x, है ना, 6x। अब थोड़ी सी ध्यान से समझना, हमने कंसेप्ट क्या बताया था। देखो ये जो पैरेलल लाइन है, इस तरह दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, है ना, तिर्यक रेखा काटे, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बीच वाले दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यह हमने बताया था थ्योरी वाले क्लास में, क्लियर है ना। तो देखो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तिर्यक रेखा है। बातें समझे। तो ये दोनों एंगल यानी 12x और 6x का सम कितना होगा मेरे भाई, 180 डिग्री। तो 12 6 18x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। तो x का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 10 डिग्री। x का वैल्यू 10 डिग्री आ गया, करेक्ट आंसर। या आपने क्वेश्चन को समझा, हाँ है ना। बताओ किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ी सी भी डाउट नहीं ना, आगे बढ़े ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलो और सवाल दे रहा हूँ नेक्स्ट। चलो मेरे दोस्त इस सवाल का जवाब देना। देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से समझना। ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया और ये एक लाइन ड्रॉ, ये दोनों क्या है, अपने आप में पैरेलल है। ये मान लिया पी क्यू है और ये क्या है भाई, आर एस है, क्लियर है। पी क्यू समानांतर है आर एस के, क्लियर ना। और ये इसे दिया गया है। चलो अब देखो ये वैल्यू कितना है मेरे भाई, 125 डिग्री, क्लियर है। ये कितना है, 75 डिग्री, क्लियर है ना। और ये वाला वैल्यू कितना है, 3x प्लस 13 डिग्री। तो हमसे बताना है x का वैल्यू, x का वैल्यू फाइंड करो, x का वैल्यू फाइंड करो, बताओ जल्दी।
जवाब दीजिए, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो थोड़ी सी आपको क्या लगानी, एक्स्ट्रा दिमाग लगानी है। कैसा, ध्यान से समझना। देखो थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से समझूंगा, देखना, अगर मैं इस लाइन को नीचे खींच दूँ यानी ड्रॉ कर दूँ, इसको बढ़ा दूँ, तो ये पूरा हमने इसको क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन कर दिया है ना, तिर्यक रेखा। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। हमने इसको बढ़ाकर पूरा ट्रांसवर्सल लाइन कर दिया, यानी दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन कर दिया, हाँ ना, नो डाउट ना। हमने इसको खींच कर नीचे बढ़ा दिया, बातें समझे, हाँ ना, किसी को डाउट चुल्लू भर भी नहीं। अब ध्यान से समझना, मैं पूछूं इस एंगल का वैल्यू बताओ, ये वाला एंगल, क्लियर है, ये वाला एंगल, इसका वैल्यू बताओ, तो देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल लाइन है, क्लियर है ना, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था, जब दो पैरेलल लाइन के बीच हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, दोनों एंगल का बीच का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। ये 125 है, तो ये कितना होगा, 125 माइनस कर लो ना भाई, 125 माइनस कर लो किस में से, 180 में से, तो कितना होगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री कर, ये आपका हो जाएगा एंगल, है ना। हमने क्या बताया मेरे भाई, ये दो पैरेलल लाइन है ऐसे, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो ये वाला सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो मैच करो ना भाई, यही तो है डिटो, ये वाला एंगल ये है और ये वाला एंगल ये है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल आपका 125 है, तो 125 180 में से माइनस कर लोगे तो 55 डिग्री आ गया। बताओ किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो ये समझा ना आपने। अब देखो, अब देखो थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सा। एक और बात मैं बता रहा हूँ, जैसे एक ये ट्रेंगल रहे इस तरह, कोई भी ट्रेंगल बना लेना, ये ट्रेंगल इस तरह है, क्लियर ना। इन दो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल, इसको थोड़ा हम बाहर बढ़ाते हैं, क्लियर है ना। ये दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या हमने कहा, दो अंदर वाले अंतःकोण का योग बाहर वाले बाह्य कोण के सम, बाह्य कोण के योग क्या होगा, बराबर होगा, यानी सम बराबर होगा। इन दोनों कोणों का जोड़ दे हुए इसके बराबर आना चाहिए, यानी दोनों के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो 2 थीटा के बराबर होगा, है ना, 2 थीटा के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, यानी 2 थीटा, थीटा थीटा जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 थीटा, दोनों क्या है आपस में बराबर है, हाँ है ना, क्लियर है। तो एक लाइन में याद रखना, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, क्लियर है ना, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, दो अंतःकोण का सम यानी योग बाह्य कोण के बराबर होगा, हिंदी में भी, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, अब देखो, अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर है, और इसको ऐसे, ये फोटो देखना डायग्राम इस तरह, क्लियर है, ये डायग्राम हमने क्या पे हाईलाइट कर दिया, ये वाला एंगल ऐसे, क्या आपको नहीं दिखाई दिया, ये इंटीरियर दोनों एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होना चाहिए। तब 55 और 75 कितना हो जाएगा, 5 इसमें फेंक दोगे 80, यानी 130 हो जाएगा। 130 किसके बराबर होगा मेरे भाई, 3x प्लस में 13 डिग्री के बराबर होगा, है ना। इधर लाओ माइनस होगा, माइनस करोगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 117, यानी 3x का वैल्यू 117 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 3 से काट लोगे 39, 39 डिग्री करेक्ट आंसर, 39 डिग्री करेक्ट आंसर है। बताओ किसी भाई बंधु को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं है, कर लिया ना, कैसे किया, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, दो पैरेलल लाइन हमने बढ़ा के इसको ट्रांसवर्सल लाइन कंप्लीट कर लिया, क्लियर है ना। ये वाला वैल्यू कैसे निकाला, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जब दो पैरेलल लाइन रहे, एक ट्रांसवर्सल लाइन करे काटे, तो दोनों एंगल का बीच का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ये 125 है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ हमने यहाँ पर इस ट्रेंगल को देखो, ये ट्रेंगल बना, ये बाह्य कोण है, तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर करना होगा, है ना, मतलब होता है, बातें समझे। दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया, 130 डिग्री, किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के, बाह्य कोण कितना है, 3x प्लस 13 डिग्री, दोनों को बराबर कर लो, x का वैल्यू 39 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। बताओ किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक थोड़ी सी भी, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगले क्वेश्चन की तरफ,
ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, क्लियर है। ये क्या है मेरे भाई, नाम रख लेते हैं, नाम बाद में रखेंगे। और ये एक लाइन है ऐसे, क्लियर। इसको इस तरह ड्रॉ किया गया है और फिर इस तरह। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो पैरेलल है इसके पैरेलल है, क्लियर है। मान लीजिए ए है और ये बी है, क्लियर है, और ये सी है और ये डी है, बातें समझी, और ये एक्स है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त। तो हमको बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, और कुछ वैल्यू दिया गया है 80 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू बता दो क्या होगा मेरे भाई, एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा, एक्स डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। जल्दी जवाब कमेंट करो, जल्दी जवाब कमेंट करो मेरे दोस्त, एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन के साथ हल। ए बी समानांतर है सी डी के, तो हमसे एक्स का वैल्यू पूछा गया है, बताओ कैसे करोगे, इसका जवाब दीजिए। देखिए ध्यान से समझना मेरे दोस्त, देखो ये क्या है मेरे भाई, 180 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो ध्यान से समझना, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 80 डिग्री होगा, है ना। संगत कोण से ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, नो डाउट ना। आप बोले कर ओ सॉरी, ये वाला एंगल ना 80 डिग्री, संगत कोण से, ऊपर वाला नहीं सॉरी नीचे वाला, क्लियर है ना। ये 80 डिग्री है, तो संगत कोण से ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बातें समझे, हाँ है ना, नो डाउट ना। बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना, सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बचेगा। इतना एंगल 150 है, तो इतना एंगल कितना होगा, बचा खुचा एंगल 30 डिग्री होगा, है ना। तभी तो कंप्लीट आपका सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया है 150, तो बचा खुचा एंगल 30 डिग्री, है ना। अब ध्यान से समझना, ये कितना है मेरे भाई 30 है, और ये कितना है एक्स है। इस ट्रेंगल को देखो ऐसे, क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है। इस त्रिभुज का, इस तरह एक त्रिभुज बनाओगे ऐसे, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, क्लियर है ना। यानी 30 प्लस एक्स इक्वल किसके बराबर होगा 80 के, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 50 डिग्री, करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, यही शुद्ध आंसर है। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। आप बोले थोड़ी सा भी डाउट हो ही नहीं सकता, चुल्लू भर भी डाउट नहीं। ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर हमने कर दिया, आ गया, क्लियर है ना। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये भी नहीं समझे तो देखो, एक और है ज्योमेट्री, ऐसा एक चीज़ है मेरे भाई, कई तरीके से बनाया जा सकता है, ध्यान से समझना। देखो ये तो पता है 30 डिग्री होगा, है ना, सीधी रेखा पर बना कोण 30 डिग्री, क्योंकि बचा खुचा 30 डिग्री बचेगा, क्लियर ना, क्योंकि ये 150 है तो ये 30 डिग्री, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, आप बोलेगे 80, ये पैरेलल लाइन मान लीजिए, पूरा पैरेलल लाइन है, क्लियर ना। और तो पैरेलल लाइन के बीच में का एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, क्लियर है, हाँ है ना। अगर पूरा लाइन पैरेलल है, तो देख लो ये ए बी जो है इस लाइन के पैरेलल, तो बचा खुचा ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, तो एक 80 है तो दूसरा हो जाएगा 100, तभी तो 180 के बराबर होगा, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ध्यान से समझो, इस एंगल को देखो और इस एंगल को, दोनों का सिर टकरा गया एक जगह, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभूमि कोण से ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा, ये भी 100 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, ये 30 है ये 100 है, ये त्रिभुज बना एक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक 30 दिया है एक 100 दिया है, तो तीसरा कितना होगा 50 डिग्री, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, 50 डिग्री करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना, नो डाउट ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब, चलिए अगला सवाल को हल करें। देखिए ये ऐसे दिया गया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, क्लियर है। ये हमने माना P है, ये Q है, और ये S है, और ये T है, क्लियर है, और ये R है। ये दिया गया है 110 डिग्री, क्लियर, और ये है 130 डिग्री, क्लियर है। बातें समझे, हाँ है ना। और जो पी क्यू है मेरे भाई
एसटी के क्या है, समानांतर है। तो बताओ इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ। जल्दी बताओ शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। फास्ट क्लिक 2 सेकंड के अंदर बता दो। जल्दी करो मेरे दोस्त, क्या होगा इसका जवाब। देखना ध्यान से कैसे कर सकते हो इसका हल, ध्यान से समझना। हमको सॉरी निकालना क्या है मेरे भाई, ये तो हमने बताया ही नहीं। हमको निकालना है क्वेश्चन में यू वाला वैल्यू आर का, यानी क्यू कोण क्यू आर एस, सॉरी सॉरी भाई, ये वाला वैल्यू निकालनी है, क्यू आर एस का वैल्यू, यानी आर का वैल्यू बताना है। अब बताओ, अब बताओ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, सॉरी इसी के लिए, है ना। तो हमको क्यू आर एस का वैल्यू बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी कमेंट करें। देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दूँ इस तरह, है ना, पैरेलल बढ़ा दूँ पैरेलल लाइन को आगे, तो ध्यान से समझना, ये पैरेलल लाइन है ना, ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है ना, ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। बातें समझे, है ना। तो ध्यान से समझना। देखो ये अगर आपका मेरे भाई क्या है 130 डिग्री, तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या होगा 130 डिग्री, है ना। बताओ 130 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री, कैसे, संगत कोण से, इतना में नो डाउट था। अब ध्यान से समझना, अगर ये 130 है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, क्या है मेरे में, पैरेलल लाइन, तो बचा खुचा एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री, उसमें से 130 माइनस कर लोगे तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई, 50 डिग्री, है ना। ये कितना हो गया, 50 डिग्री। क्लियर है। और ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, ये कितना है 110 डिग्री, तो बचा खुचा एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है ना। हमको निकालना है क्यू आर एस का वैल्यू। क्लियर है। तो ये ट्रेंगल एक नहीं बना, ये एक ट्रेंगल, अगर ये 70 है, ये 50 है, तो बचा खुचा एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा भाई, 7×5 = 12, 120, 180 में से 20 माइनस कर लोगे, यानी 60 डिग्री एंगल होगा। ये आपका करेक्ट 60 डिग्री आंसर। क्लियर है। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर, थोड़ी सी भी नहीं होगी। क्लियर है ना, बातें समझे। और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे शानदार तरीका, ध्यान से समझना। देखो ऐसे तो कर लोगे, हाँ है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कर लोगे। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये करना होगा 130 डिग्री। देखो जब इस तरह दिया रहे, जैसे एक रेखा रहे, उस पर एक ट्रेंगल रहे, इस तरह ट्रेंगल। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, दो, है ना, दो एक्सटीरियर एंगल का सम, दो एक्सटीरियर एंगल, बातों को ध्यान से गहराई से समझो। दो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का सम, एक इंटीरियर एंगल, है ना, एक इंटीरियर एंगल के सम, एक इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने क्या कहा, दो एक्सटीरियर एंगल का सम और एक इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्या होगा भाई, बराबर होगा। मतलब इसका, इसका और इसका तीनों का जोड़ 180 डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बातें समझे, क्लियर है ना, बातें समझे, हाँ है ना। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। बातें क्लियर हुई। चलो अब देखो ये क्या है भाई, 110 डिग्री है, प्लस ये वाला कितना है 130 डिग्री है, और एक इंटीरियर एंगल, एक ही इंटीरियर एंगल, तो ये क्यू सॉरी कोण आर क्या है, हमने लिख लिया। तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री का, है ना। यही हमने कंसेप्ट बताया, दो एक्सटीरियर एंगल का सम और एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का। तीनों को जोड़ लो, है ना, 180 डिग्री के बराबर कर दो। क्लियर हुई बातें। चलो जोड़ लो इसको, तो 11 और 13 कितना हो, 11×11 = 22, और 2 कितना हो जाएंगे 240, प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। क्लियर है ना। अब माइनस कर लो, अब माइनस कर लोगे तो कितना होगा, कोण आर का वैल्यू 60 डिग्री। करेक्ट आंसर आया, हाँ या ना, बताओ। तो वैसे करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल निकाला, बस ये वाला एंगल आपने निकाल लिया। क्लियर है ना। निकालने के बाद दो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। बात खत्म। क्या कहा हमने, दो अंदर वाले, दो बाह्य कोण का सम और एक अंदर वाले कोण का सम किसके बराबर, 180 डिग्री के।
चलिए, बहुत सारे हमने बताया क्वेश्चन। कि आपको डाउट सभी क्वेश्चन में नहीं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बताना आप। इसमें आपको चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। चलो अगला जवाब देना। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए मेरे दोस्त, क्या है ये एक लाइन है ना। और ये क्या है भाई, एक लाइन इस तरह है और एक लाइन ऐसे है, और ये इस प्रकार दिया गया है। नाम रख लेते हैं पहले। ये ए है, बी है, सी है और डी और ई। ये जो एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल 0 डिग्री, और ये थीटा डिग्री, और ये 35 डिग्री। चलो, तो हमसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, और एक बात, ए बी समानांतर है भाई किसके, सी डी के। सी डी के ए बी समानांतर किसके है, सी डी के। तो हमसे पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू बताइए। थीटा का वैल्यू वाट क्या हो, बताओ। थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, बताना जरा, तो कमेंट करेंगे मेरे दोस्त जल्दी। देखिए, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, थोड़ी सी दिमाग लगानी। इस क्वेश्चन में दम है ही नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन में दम है ही नहीं। हमने मान लिया ओ है, क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से समझना। ये कितना है मेरे भाई, 75 डिग्री है। और ये जो लाइन दिखाई दे रहा है क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी जो पैरेलल है किसके भाई, सी डी के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तो ये 75 है, तो ये भी तो 75 डिग्री ही होगा ना, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल, कैसे भाई, संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, हाँ है ना। किसी को डाउट, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। किसी को यहाँ तक चुल्लू भर भी डाउट हो तो कमेंट में बताओ, नहीं ना। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझो। देखो ये 75 है, और इस ट्रेंगल को देखो, सी डी ई को, सी डी ई को, सी डी ई में देखोगे ये ट्रेंगल बनेगा। ये दोनों इंटीरियर एंगल का है ना, दोनों इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है, हाँ है ना। किसका भाई, इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये वाला। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर के, क्लियर ना, एक्सटीरियर के, यानी 75 के बराबर। तो ये 75 है ना, 75 है। तो बचा खुचा एंगल कितना होगा, तो 35 घटा लो 75 में से, कितना बचेगा, 40, और 40 डिग्री करेक्ट आंसर। थीटा का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना। बताओ, अब बच्चों की तरह थोड़ी ना घटाओगे कि थीटा प्लस 35 बराबर 75, थीटा का वैल्यू आ गया 40, ऐसे नहीं करने का, क्लियर है ना। दो एक्सटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर। तो एक एंगल 35, तो बचा खुचा एंगल 40, तभी तो जोड़ोगे तो 75 होगा बे। किसी को डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त ध्यान से समझना। देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये दिया, और ये एक ट्रेंगल ऐसे बनाया, और ये बीच में इस तरह इसको हमने मिला दिया, है ना। चलो अब ध्यान से समझना। थोड़ा डायग्राफ इधर उधर होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से समझते रहो, कंसेप्ट को समझो। सी है और ये डी है, क्लियर है। और ये वैल्यू आपका कितना है मेरे भाई, सी है, और ये है एक्स, और ये है भाई बी। तो बता दो मेरे दोस्त, एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स का मान हमको निकालना है, क्लियर है। ये वाला एक्स का मान निकालना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं इस लाइन को, है ना, इस लाइन को इधर बढ़ा दूँ, बढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत है, आप बोलो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया आपने। अब देखो इस ट्रेंगल को देखो, ऐसे ये ट्रेंगल बना, है ना, ये ट्रेंगल बना, और कुछ नहीं दिया है ना, सॉरी, ये एंगल ए है, क्लियर है। ये एंगल ए है, ए बी सी डी ए, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये एंगल ए है, क्लियर है, छूट रहा था, एंगल ए है। अब देखो इस ट्रेंगल का देख लो जरा, इस एंगल को देखोगे ट्रेंगल को, तो ये जो है इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना। ए प्लस सी, ए प्लस सी, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए प्लस सी होगा, है ना। बताओ बे, किसी को डाउट। ये ट्रेंगल बना, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये ट्रेंगल है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है।
तो दोनों का इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। ए प्लस सी किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर के, यानी एक्सटीरियर का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस सी आ गया। किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो फिर यहाँ भी एक्सटीरियर वाला ही कंसेप्ट लगाना है। इस ट्रेंगल को जरा देख लो, ये ट्रेंगल दिखाई दिया, इसका एक्सटीरियर ये है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है भाई, कोण बी है ना। आप बोले तो बिल्कुल सही। तो इन दोनों का सम बी के बराबर होने चाहिए, है ना। दोनों का सम बी के बराबर होना चाहिए, ए प्लस सी प्लस एक्स किसके बराबर होगा, बी के एक्सटीरियर के, है ना। हमको एक्स का वैल्यू ही तो निकालना है। तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इधर फेंकोगे तो माइनस में बी माइनस में सी, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अरे भाई एक्स का वैल्यू पूछा गया है, इसको पूरा उठाओ, इक्वल का साइड उधर फेंक दो, तो सब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ए माइनस बी माइनस सी, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, यही शुद्ध आंसर है। बताओ। तो जितना हमने क्वेश्चन बताया, क्या आपको सभी क्वेश्चन में चुल्लू भर भी डाउट है, एक भी क्वेश्चन में डाउट है ना। बहुत ही शानदार तरीके से बताया, बिना पेन और पेपर सभी क्वेश्चन कर सकते हो। किसी को डाउट नहीं है ना, चुल्लू भर भी। चलिए मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोकना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को भाई जरूर शेयर करो भाई, और आग की तरह फैलाओ। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पार्ट 3 आएगा, लेक्चर 3 आएगा। क्लियर ना। बहुत सारा क्लास बनने वाला है ज्योमेट्री का, इसी तरह से हम वीडियो सभी बनाएंगे। क्लियर है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।